आज हमारे साथ हैं BMCH बद्दी कम्युनिटी मेडिसिन की डॉक्टर सोनिया पुरी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। इनकी तरफ से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। कैसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और कैसे ये सीनियर सिटीजन्स तक इन्होंने अप्रोच किया, ये पूरा प्रोजेक्ट अगर आप भी सुनेंगे तो काफ़ी दिलचस्प है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका द इंटरव्यू में। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, आपने जेन ज़ी को भी इसमें ऐड किया है और सीनियर सिटीजन जो 60+ है उन्हें भी ऐड ऑन किया है। पहले तो ये प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्प है, कैसे आपने इसको ऐड ऑन किया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया? ये हमारा प्रोजेक्ट ICMR फंडेड है। हमने इसको 2024 में शुरू किया था एंड हमने ये देखा कि आजकल की जो भारत की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें 11% जो पॉपुलेशन इज़ बाय द एल्डरली, हमारे सीनियर सिटीजन्स की है। और आजकल बहुत ही डिजिटलाइजेशन पे लाइक एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि इवन जैसे कि आभा ID है, ई-संजीवनी है, हमारी रिपोर्ट्स को आपने कैसे ऑनलाइन लेना है, तो ये सब बुज़ुर्गों के लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि हमने एक पहले पायलट स्टडी की थी, उसमें हमने देखा कि बुज़ुर्गों को बेसिक जो हेल्थ अप्लायंसेस है वो भी यूज़ करने नहीं आ रहे। तो उसी को मद्देनज़र करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को ICMR को प्रपोज़ किया था और वो हमारा लाइक सिलेक्ट हो गया था। एंड इस प्रोजेक्ट में हमने ये 2 सालों तक ये जाना कि लाइक जो बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उनको क्या क्या चाहिए हेल्थ लाइक फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो द प्रोजेक्ट का टाइटल है इंटरजनरेशनल डिजिटल हेल्थ लिटरेसी ऑफ एल्डरली बाय एडोलेसेंट्स, अ म्यूचुअल बेनिफिसेंस मॉडल। तो हमें ये आइडिया थोड़ा सा लाइक यूरोप से भी मिला कि जहाँ पे लाइक काफ़ी क्रेच में लाइक जो बुज़ुर्गों को यूज़ किया जा रहा था कि बच्चों की देखभाल के लिए, उसमें बच्चों का भी फ़ायदा होता था बिकॉज बुज़ुर्ग उनको बहुत अच्छे से देखते थे और जो बुज़ुर्ग थे उनका भी टाइम पास हो जाता था, उनको भी अच्छा लगता था, उनकी लाइफ में एक नया चेंज आ गया। तो हमने सोचा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो है कि डिजिटली उनको कैसे लिटरेट किया जाए। तो इसके लिए हमने चंडीगढ़ को इनिशियली 4 भागों में डिवाइड किया और हमने कहा कि हम कैसे एडोलेसेंट्स को लाइक इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अप्रोच किया और वहाँ पे हमें देखा कि जो NSS के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं। तो हमने NSS के स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कूल से लिया, उनको हमने ट्रेन किया कि लाइक कैसे बुज़ुर्गों से मिलना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे हमने उनको डिजिटल अप्लायंसेस के बारे में बताना है, कैसे उनको बताना है कि हम कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो भी हमारी हेल्थ ऐप्स हैं उसको हम लोग कैसे कर सकें। तो ये इनिशियली हमें काफ़ी मुश्किलें भी हुई बिकॉज़ आजकल के ज़माने में जैसे फ्रॉड बहुत है, साइबर क्राइम बहुत है, तो बहुत से बुज़ुर्गों ने तो स्टूडेंट्स को इतना वेलकम नहीं किया। एंड पर हमने हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी लाइक डट के लगे रहे और हमने भी उनको पुश किया। तो धीरे धीरे उनके साथ हमारी रैपो बिल्डअप हो गई एंड हमने फिर बुज़ुर्गों को सिखाना शुरू किया कि ब्लड प्रेशर कैसे यूज़ करना, ब्लड प्रेशर पैरेटस कैसे यूज़ करना है, डिजिटल थर्मामीटर कैसे यूज़ करना है, पल्स ऑक्सीमीटर, अभी कोविड होके हटा था तो पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करना है, स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। आई मीन ये कहने में बहुत लाइक सिंपल लगता है पर बुज़ुर्गों के लिए बहुत मुश्किल होती थी। अगर हम उनसे पूछते थे तो उनके मुँह पे एक मायूसी सी होती थी कि मेरे से तो नहीं होता, कि कैसे किया जाए। तो हम लोग चाहते थे कि वो भी इस सोसाइटी के इंडिपेंडेंट लोग बने और अपने बच्चों या किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। इस प्रोजेक्ट को करते हुए हमें काफ़ी कुछ पता चला। जैसे काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो डर के मारे अपने पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं रखते थे। वो कहते थे नहीं, हमारा बेटा आएगा, वही हमसे बात करेगा, वही हमें सिखाएगा, या हमें आप फ्रॉड तो नहीं हो रहा कुछ, हम आपको कोई OTP नहीं देंगे। तो हम कहते थे नहीं नहीं, हमें कोई OTP नहीं चाहिए। ये सब बातें भी थी। बट ये भी था कि काफ़ी लोग उसको यूज़ नहीं करते थे, कहीं टूट ना जाए या कुछ ना हो। तो वी वांटेड कि ये जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी टूटे और वो अपने बच्चों पे ना इतना डिपेंडेंट रहे। ये नहीं है कि बच्चे भी अपना आराम से रह सकें और उनको ये लाइक कॉन्फिडेंस आ सके कि उनके पेरेंट्स, हम लोग खुद भी कुछ कर सकते हैं और आई मीन किसी लाइक इमरजेंसी में दे कैन हैंडल देमसेल्व्स ऑल्सो। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 1120 यानी कि 1120 फैमिलीज़ को हमने अप्रोच किया था एंड उनमें से जो हमने हर फैमिली में से एक बुज़ुर्ग को हमने लाइक एजुकेट किया ताकि वो अपने पार्टनर को एजुकेट कर सके।
तो कुछ दिक्कतें ये आई थी कि जैसे इनिशियली जो बुज़ुर्ग थे वो एक बार में तो सीख जाते थे, पर अगली बार तक वो उसको लाइक भूल जाते थे। उसके कई कारण होते थे, कईयों के पास तो स्मार्टफ़ोन नहीं था, कई अपने बेटों की वेट करते रहते थे या बेटियों की वेट करते रहते थे, मतलब कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। तो हमारे जो एनएसएस के स्टूडेंट्स थे हु एक्टेड एज अ ब्रिज दोनों पीढ़ियों को जोड़ने के लिए, उनको कुछ प्रॉब्लम्स इनिशियली हुई, पर धीरे धीरे लाइक दे लर्नड कि उनको बुज़ुर्गों को आना शुरू हो गया, वो लाइक एडोलेसेंट्स को वेलकम भी करने लग गए। तो इसमें से हमने लाइक ये प्रोजेक्ट हमारा बाकी जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उससे कैसे डिफरेंट है कि इसमें हमने सिर्फ उनको असेस नहीं किया कि उनको क्या आता है और उनके क्या नीड्स हैं, बल्कि हमने उनको 2 साल तक फॉलोअप किया। यानी कि वो जाते थे एक स्टेज में तो हमने उनको असेस किया कि उनको क्या आता है, फिर हमने उनके बारे में लाइक उनको ट्रेन किया कि आपको कैसे डिफरेंट उपकरणों को यूज़ करना है, एंड देन उनको वो यूज़ करने लगे कि उनको वो आता है कि नहीं आता है। तो हम हमारे लाइक 1120 में से हमने अराउंड 600 लोगों को फिर फॉलोअप में उनको हमने चेक भी किया कि वेदर दे नो और नॉट। सो दैट वाज अ गुड पार्ट हमारे इस परियोजना का, ये एक इम्पॉर्टेंट काम था, एक लाइक अंग था। तो इसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि जैसे हमारी एक लाइक डिपार्टमेंट एक जेरियाट्रिक ओपीडी पिछले 10 सालों से चला रहा है, वो डेडिकेटेड टू सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के 60 साल से जो भी ऊपर आते हैं। तो काफ़ी बुज़ुर्गों ने हमें फिर अप्रोच करना शुरू कर दिया। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर अस एंड ए बूस्ट फॉर अस कि ये प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है। एंड इसके अलावा हमने एक अडल्ट एंड एल्डरली वैक्सीनेशन क्लिनिक भी चलाया हुआ है, तो बुज़ुर्गों ने उसके बारे में भी हमें पूछना शुरू कर दिया। आजकल क्या है कि हम अब तक बच्चों को ही करते हैं कि बच्चों को ही वैक्सीनेट करना है, उनको बीमारियां हो सकती है, पर जैसे जैसे आजकल का हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे बुज़ुर्ग अब काफ़ी सालों तक रहते हैं, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ जिएं। हमने साल नहीं ऐड करने हमारे जीवन में, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि जीवन ऐड हो जाए हमारे लाइक लाइफ में। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये अडल्ट एंड एल्डरली वैक्सीनेशन क्लिनिक शुरू किया है, उसके बारे में भी लोग पूछने लग गए। इसके अलावा हमने एक जेरियाट्रिक बस भी शुरू की है। ये जेरियाट्रिक बस पूरे चंडीगढ़ में जहाँ पे भी कोई एल्डरली है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन जस्ट कॉल अस। वो हमें एक नंबर, एक डेडिकेटेड नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं। तो वो हमारी टीम वहाँ पे आके उस बुज़ुर्गों को मिल सकती है, उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकती है, और अगर ज़रूरत लगे कि कोई रेफरल चाहिए तो रेफ़र भी कर देते हैं। मैं इसी पे आ रहा था, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बस चलाई जाती है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ उन्हें डोर स्टेप पे मिले, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नियर बाय हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर कैसे है और कैसे लोग इस पर अप्रोच कर सकते हैं? इसका हेल्पलाइन नंबर है 0172-266-9973। अभी ये बस 44 में जो हमारा एक सेंटर है वहाँ पे ये लाइक पोस्टर प्लेस्ड है, बट ये कहीं पे भी जा सकती है। सो ये नंबर हमारे 44 का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ का है, तो वहाँ पे जब भी ये कॉल करते हैं तो वहाँ पे ये कोई भी बुज़ुर्ग का कहता है कि हमें, जैसे चंडीगढ़ में आजकल क्या फ्लैट सिस्टम है, तो कोई अगर 4th फ्लोर पे है तो वो बुज़ुर्ग नहीं आ सकते, और हमारी ओपीडी में आके उन्होंने ये खुद ही बताया कि हमें ये सब दिक्कतें होती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने लाइक इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट की कि हमें एक डेडिकेटेड बस दी जाए जो कि एल्डरली, जैसे चंडीगढ़ इज़ कॉल्ड एज अ सिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो। तो हमने कहा कि हम जैसे ये लोग ज़्यादा मात्रा में है, ये पॉपुलेशन हमारी है, तो वी शुड केटर टू देयर नीड्स। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। अभी मैम, अभी प्रेजेंटली बात करें तो कितनी कॉल्स आती हैं मंथली, अगर हम डाटा की बात करें? अभी हमने बस को शुरू किया करीब 1 महीना ही हुआ है, तो डेली अभी हम उसकी अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। सो वन ऑफ द रीजंस इज़ कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता चले, सो दैट इसकी सर्विसेज अवेल कर सके। तो अभी हम लोग डिफरेंट, जैसे हम लोग ओल्ड एज होम्स में गए थे, हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में जाके, लाइक हमारे वर्कर्स होते हैं वो डिफरेंट जगह पे थोड़े थोड़े कैंप्स करते हैं ताकि लोगों को इस बस के बारे में पता चले। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अभी तो 3-4 कॉल्स ही आ रही हैं, बट विद टाइम वी वांट टू सर्व द कम्युनिटी इन अ वे। तो हम लोग चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा अवेयरनेस हो और लोग इसको जाके हमारी हेल्प के लिए आए। एक मैम, ये प्रोजेक्ट कब से कब चला और आगे भी अब इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने की योजना चल रही है कि पूरी ट्राई सिटी में चलाया जाए? बिल्कुल ठीक। हमने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप की है, रादर हमने इस प्रोजेक्ट को लेके 2 वर्कशॉप्स पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसके रिजल्ट्स के बारे में बताया था। तो इस वर्कशॉप में हमने अपने जो हमारे सराउंडिंग स्टेट्स है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एंड दिल्ली से भी हमने एमिनेंट स्पीकर्स को एंड डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के HODs को हमने बुलाया था। इसके अलावा हमने NGOs को, पब्लिक हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव्स
इन सबको भी इनवाइट किया था, बिकॉज वी डोंट वांट कि ये सिर्फ यानी कि हमारे लाइक मेडिसिन में ही रह जाए. वी वांटेड कि डिफरेंट एरियाज़ के लोग भी इसको आके इसमें इस प्रोजेक्ट को आगे करें. वी वांट कि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि एल्डरली दे आर बेनिफिटेड बाय द एडोलेसेंट्स, ये जो इसका कोर प्रिंसिपल है ये सब जगह यूज़ हो. क्योंकि चंडीगढ़ में जैसे एनएसएस का काफ़ी रोबोस्ट सिस्टम है स्कूल्स में, मे बी बाकी जगह नहीं है, तो हम लोग चाह रहे थे कि वो कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एनजीओज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी इनवाइटेड रोटरी क्लब, वी इनवाइटेड भारत विकास परिषद, हेल्पेज इंडिया एंड देन होप प्रयास. सो वो सब आए, उन्होंने दे शोड देयर कीन इंटरेस्ट कि हम जहाँ पे भी नीड होगी, बिकॉज जो एनजीओज़ है दे कैन रीच पॉपुलेशन वेरी वेल, सो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज एंड यू नो हेल्प अस द एल्डरली. तो वी वांटेड कि ये सिर्फ यहाँ तक ना रहे, बल्कि चंडीगढ़ के बाहर भी जाए, नेबरिंग स्टेट्स में जाए. एंड लेटर ऑन वी वांट दैट दिस शुड बी द इंटर जनरेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल हेल्थ लिटरेसी शुड बी एक्सटेंडेड टू पूरे भारत में भी इसका हो. तभी हमने न्यू दिल्ली से ICMR और हमने एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया था इसमें. बहुत अच्छी बात मैम ने की. जैसे हम बात करें जेन जी की बात करें और सीनियर सिटीज़न की बात करें तो इसमें गैप बहुत होता है, सोच का गैप है. और आजकल हमारे जेन जी इतने टेक सेवी है, जिनका उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बेनिफिट है और सीनियर सिटीजन्स का अनुभव जेन जी के लिए बहुत बेनिफिट है. दोनों को मिला के ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला है. और जिस तरह से मैम ने बताया है कि एक हेल्थ की फैसिलिटीज़ की एक बस भी उनके लिए चलती है. अगर किसी सीनियर सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर कॉल भी कर सकते हैं. कई ऐसी योजनाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती हैं और उनको डोर स्टेप पर सीनियर सिटीजन्स को पहुंचाई गई है. चंडीगढ़ को पहली सीनियर सिटीजन्स का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत रिटायर्ड पर्सन रहते हैं और आजकल की युवा पीढ़ी में बच्चों के पास वो समय नहीं होता, आउटर एरियाज़ में रहते हैं. ये प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिट है मैम, बहुत अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट चलाया. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू जी, थैंक्स टू ऑल एंड अपील टू एवरीबडी कि आप सब लोग जो भी हमने हेल्पलाइन नंबर बताया है, हमारी OPD, हमारा एल्डरली वैक्सीनेशन क्लिनिक एंड जेरियाट्रिक बस का भरपूर उसकी सेवाओं का लाभ उठाएं. दिस इज़ आवर अपील टू एवरीबडी. थैंक यू. तो अभी सोनियापुरी मैम इस प्रोजेक्ट को लेकर अब ट्राई सिटी में भी चलाने वाली हैं, तो देखना होगा आगे भी ये प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होता है. दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह के